सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, शिक्षक वरिष्ठता निर्धारण को लेकर के काफी संदेहास्पद प्रक्रिया रहती है। तो उसे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 का आप देखें, जो बहुत ही स्पष्ट है, और उसके बाद ही आप अपनी असमंजस और संदेहास्पद प्रक्रिया को दूर कर सकते हैं। ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धांत उच्चतम न्यायालय की विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित ज्येष्ठता निर्धारण के सुप्रतिष्ठित सिद्धांत निम्नवत है। मौलिक नियुक्ति चाहे स्थायी पद पर हो अथवा अस्थायी पद पर की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित होगी। जीसी गुप्ता बनाम एन.के. पांडे 1988। SLR 706 केशव चंद्र जोशी बनाम भारत संघ 1992 SLR 636। नियमानुसार की गई नियुक्ति अर्थात मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। तदर्थ सेवक की ज्येष्ठता नियमानुसार नियमित चयन के उपरांत नियुक्ति की तिथि से आगृहित की जाएगी। गुजरात राज्य बनाम CG रयानी 1995 SLR 636 श्री अनुराधा मुखर्जी बनाम भारत सरकार 1996। जब कोई व्यक्ति किसी पद पर नियमानुसार नियुक्त किया जाए तो उसकी ज्येष्ठता उसकी नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी, उसके स्थायीकरण की तिथि से नहीं। ज्येष्ठता का आगणन नियुक्ति की तिथि से किया जाएगा, पद ग्रहण करने की तिथि से नहीं। भयराम शर्मा बनाम हरियाणा राज्य विद्युत परिषद 1993। ज्येष्ठता निर्धारण के लिए स्थानापन्न अवधि को आगृहित नहीं किया जाएगा। ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य 1990। जब कोई चयन हुए हों तब उसके फलस्वरूप नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता चयन की तिथि से नियत की जाएगी। जो व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के फलस्वरूप नियुक्त किए गए हों वे पश्चातवर्ती चयन के फलस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे। राजस्थान राज्य बनाम फतेह चंद सोनी 1996। एक व्यक्ति का चयन सीधी भर्ती द्वारा सन 1977 में हो गया था, लेकिन उसे उसकी किसी गलती के बिना सन 1981 में नियुक्त किया गया। उच्चतम न्यायालय ने अवधारणा किया कि वह सन 1977 की चयन सूची के अनुसार ज्येष्ठता पाएगा। पिल्ला सीताराम पलटू बनाम भारत सन 1996। पूर्ववर्ती चयन के असफल अभ्यर्थियों को पश्चातवर्ती चयन में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उपरांत नियुक्त कर दिए जाने पर पश्चातवर्ती चयन वाले अभ्यर्थियों के ऊपर ज्येष्ठता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 1988। नियमों में नियम प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना की गई तदर्थ नियुक्ति के उपरांत तदर्थ सेवक का नियमित चयन हो जाने पर तदर्थ सेवक की सेवावधि की ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आंकृत नहीं किया जाएगा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनम श्री जी गोपाल कर्ण पिल्लई। तब बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 का नियम 22। ज्येष्ठता किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जाएगी, परंतु दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किए जाएं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में अवधारित की जाएगी जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 17 का या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आए हों। सीधी भर्ती द्वारा चयन किए गए कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विद्यमान कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। किसी विशिष्ट मामले में कारण विद्यमान है या नहीं, इसको संबंध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस वरिष्ठता निर्धारण से जुड़ा हुआ एक प्रकरण एक जनपद उन्नाव का है। वरिष्ठता निर्धारण के आदेशों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के तहत देखिए क्या है प्रकरण। कार्यालय जिला विशेषाधिकारी जनपद उन्नाव 7 मई 2026 का लेटेस्ट निस्तारण आदेश है। श्रीमती सुमन देवी सहायक शिक्षा उत्तर प्रदेश उच्च प्राथमिक विद्यालय पटियारा कंपोजिट विकास खंड श्रीहोशी कार्यालय में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय पटियारा कंपोजिट विकास खंड में वरिष्ठता निर्धारण उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के नियम 22 के अंतर्गत मौलिक नियुक्ति समान होने की दशा में नियम 17 व नियम 18 के आधार पर करने का अनुरोध किया गया है। श्रीमती सुमन देवी सहायक शिक्षा द्वारा
प्रस्तुत प्रत्यावेदन के आलोक में श्रीमती सुमन देवी सहायक शिक्षा एवं सहायक शिक्षक, यह सहायक अध्यापक भी कह सकते हैं, श्री सौरभ सिंह सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पटियारा कंपोजिट विकासखंड सिरोसी को कार्यालय में उपस्थित होकर अपने समस्त शैक्षिक व अन्य सेवा अभिलेखों की प्रति प्राप्त कराने के निर्देश प्रदान किए गए। तत्क्रम में दिनांक 5 फरवरी 2026 को श्रीमती सुमन देवी सहायक अध्यापक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपने समस्त शैक्षिक व अन्य सेवा अभिलेखों की प्रति प्राप्त कराई गई। श्री सौरभ सिंह सहायक अध्यापक द्वारा चिकित्सीय अवकाश पर होने के दृष्टिगत तौर पर अपने समस्त शैक्षिक व अन्य सेवा अभिलेखों की प्रति कार्यालय में प्रेषित किए गए। दिनांक 5 फरवरी 2026 को श्री सौरभ सिंह सहायक अध्यापक के चिकित्सीय अवकाश के दृष्टिगत प्रकरण पर दिनांक 6 मई 2026 को पुनः सुनवाई लगाई गई। दिनांक 6 मई 2026 को श्रीमती सुमन देवी सहायक अध्यापक व श्री सौरभ सिंह सहायक अध्यापक कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक अभिलेखों सहित प्रत्यावेदन प्राप्त कराया गया। अब देखिए साथियों, नियमावली क्या है। उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 22 में निम्नवत प्राविधान किया गया है। 22 ज्येष्ठता सीनियरिटी। किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप से उसकी नियुक्ति के दिनांक से उधारित की जाएगी, परंतु यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किए जाएं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से उधारित की जाएगी जिनमें उनके नाम यथास्थिति नियम 17 17 का नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आए। नियम 17 का किसी भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ाने के लिए किसी पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया चयन समिति यथास्थिति नियम 14 के उप नियम 6 या नियम 15 के उप नियम 2 में निर्दिष्ट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए विचार करेगी और उस क्रम में जिसमें उनके नाम उक्त सूची में हों चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक बराबर बराबर हो तो अधिक अंक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। चयन समिति सूची नियुक्त प्राधिकारी को प्रसारित कर देगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा अध्यापक सेवा नियम 1981 के परिशिष्ट में अभ्यर्थी के चयन की गुणवत्ता अंक निर्धारण हेतु निम्नवत प्राविधान किया गया है। जैसे हाई स्कूल में अंकों का प्रतिशत बटा 10, इंटरमीडिएट अंकों का प्रतिशत गुणे 2 बटा 10, स्नातक उपाधि के लिए अंकों का प्रतिशत गुणे 4 बटा 10, प्रशिक्षण प्रथम श्रेणी 12, द्वितीय श्रेणी 6, तृतीय श्रेणी 3, प्रयोगात्मक में 12, 6, 3। श्रीमती सुमन देवी सहायक सौरभ सिंह सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सम्यक परीक्षण किया गया। परिशीलनोपरांत निम्नवत स्थिति पाई गई। सुमन देवी सौरभ सिंह जन्म तिथि 5/8/1979 और सौरभ सिंह 1981। प्रथम नियुक्ति 29 दिसंबर 2005 और इनकी 29 दिसंबर 2005। पदोन्नति तिथि 28 दिसंबर 2010, 28 दिसंबर 2010। चयन गुणवत्तांक 64.77, 63.85। देखिए साथियों किस प्रकार से यहाँ पर निर्णय होता है। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती सुमन देवी सहायक अध्यापक एवं श्री सौरभ सिंह सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक पटियारा कंपोजिट विकास सिरोसी के प्रथम नियुक्ति तिथि पदोन्नति तिथि समान होने के प्रति चयन हेतु गुणवत्तांक के आधार पर श्रीमती सुमन देवी वरिष्ठ हैं। अस्तु श्रीमती सुमन देवी सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक पटियारा कंपोजिट विकासखंड सिरोसी को निर्देशित किया जाता है तत्काल अविलंब विद्यालय का चार्ज प्राप्त करते हुए समस्त पदीय कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। श्री शैलेश कुमार पांडे, जिला विशिष्टाधिकारी, जनपद उन्नाव। साथियों इसी प्रकार से नियमावली है जो आपको ये बताया हमने। ये नियमावली की 27 पेज की PDF है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उससे आप विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी उस पर दी गई है जिससे आपकी वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में आप यहाँ पर स्पष्ट हो लेंगे, आपके सारे संदेह यहाँ पर दूर हो जाएंगे। तो साथियों इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिले तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।